डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। पहली हमारी स्ट्रक्चर है तुम भी ना। देखो, हिंदी वाक्य के अंदर हम अक्सर इस तरह के कुछ वाक्य बोलते हैं हिंदी भाषा में जहां हमें तुम भी ना को यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम भी ना देर तक सोते रहते हो। और भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, तुम भी ना हमेशा बहाने बनाते रहते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हिंदी में हम तुम भी ना बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम लगाते हैं यू आर टू मच। यू आर टू मच। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम भी ना हमेशा देर से आते हो। यू आर टू मच, यू ऑलवेज कम लेट। तुम भी ना के लिए हमें लगाना है यू आर टू मच। हमेशा देर से आते हो, ये आदत की बात है, तो इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंस बनाएंगे यू ऑलवेज कम लेट। कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू आर टू मच, यू ऑलवेज कम लेट। तुम भी ना हर बात पे रोने लग जाती हो। तुम भी ना हर बात पे रोने लग जाती हो। तो यू आर टू मच हो गया तुम भी ना, यू आर टू मच, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर एवरीथिंग। यू स्टार्ट क्राइंग ओवर एवरीथिंग। कंप्लीट सेंटेंस है यू आर टू मच, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भी ना, तुमने मुझे डरा ही दिया। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और तभी आपका एक दोस्त पीछे से आया और नज़दीक आके उसने ज़ोर से आवाज़ की और आप डर गए, तो आप उसको कहते हैं तुम भी ना, तुमने मुझे डरा ही दिया। तो यू आर टू मच, यू स्केयर्ड मी। यू आर टू मच, यू स्केयर्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भी ना हर समय बीमारी का रोना रोते रहते हो। यू आर टू मच, यू ऑलवेज कीप क्राइंग फॉर इलनेस। यू आर टू मच, यू ऑलवेज कीप क्राइंग फॉर इलनेस। तुम भी ना हर समय बहाने बनाते रहते हो। तुम भी ना हर समय बहाने बनाते रहते हो। यू आर टू मच, यू ऑलवेज कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। यू आर टू मच, यू ऑलवेज कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। वह भी ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। वह भी ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ही इज़ टू मच, ही गेट्स एंग्री ओवर ट्रिफल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रिफल्स वर्ड का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। तो ही गेट्स एंग्री, वो नाराज हो जाता है, ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पर। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा ही इज़ टू मच, ही गेट्स एंग्री ओवर ट्रिफल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम भी ना एक मूर्ख की बातों में आ गए। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि आप किसी जगह पर जाओ और वहाँ आपको जो है ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिलेगा, और उसकी बात मान करके और हम किसी जगह पर धन की तलाश में चले गए, तो अब वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, वी आर टू मच, वी ट्रैप्ड इन द स्टोरी ऑफ ए फूल। वी आर टू मच, वी ट्रैप्ड इन द स्टोरी ऑफ ए फूल। तुम भी ना एक बात के पीछे पड़ जाते हो। तुम भी ना एक बात के पीछे पड़ जाते हो। यू आर टू मच, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। तो गेट स्टक ऑन वन थिंग का मतलब होता है किसी बात के पीछे पड़ जाना। तो यू आर टू मच, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। नेक्स्ट हमारी आज की स्ट्रक्चर है कप ऑफ टी, जिसको हिंदी वाक्य में बोलते हैं बस की बात होना। तो हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां हम बोलते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है या ये आपके बस की बात है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कप ऑफ टी। पहला सेंटेंस है हारमोनियम बजाना हर एक के बस की बात नहीं है। प्लेइंग हारमोनियम इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। प्लेइंग हारमोनियम इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंच बोलना उसके बस की बात नहीं थी। फ्रेंच बोलना उसके बस की बात नहीं थी। जैसे आपकी सिटी के अंदर फ्रांस से कोई टूरिस्ट आए और आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनसे बात कर सके, तो किसी ने एक व्यक्ति को सजेस्ट किया, लेकिन वो प्रॉपरली उनके साथ बात नहीं कर पाया। तो आप कहते हैं स्पीकिंग फ्रेंच वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी। फ्रेंच बोलना उसके बस की बात नहीं थी। झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे,
टेलिंग लाई इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। जैसे एक व्यक्ति है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो अगर किसी ओकेजन पे उसे झूठ बोलना पड़े तो आप बोलते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाएगा, तो वहाँ बोलते हैं टेलिंग लाई इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। 10 मिनट में खाना पकाना केवल उसके बस की बात है। जैसे आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं और आपको 10 ही मिनट का टाइम है उनके खाने का अरेंज करना है, तो आप किसी स्पेशल व्यक्ति को कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आपको पता है कि वो व्यक्ति जल्दी खाना बना लेता है, तो आप बोलते हैं कुकिंग फूड इन 10 मिनट इज़ ओनली हिज कप ऑफ टी। कुकिंग फूड इन 10 मिनट्स इज़ ओनली हिज कप ऑफ टी। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डिफीटिंग मी इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। डिफीटिंग मी इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक अलग मेथड से भी बना सकते हैं। पहले आप इट्स नॉट योर कप ऑफ टी को पहले लगा सकते हैं और लास्ट में टू इन्फिनेटिव लगा के डिफीट मी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट मी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट मी। तुम चंचल स्वभाव के हो, चुपचाप बैठना तुम्हारी बस की बात नहीं है। यू हैव ए फीकल माइंड। फीकल माइंड का मतलब होता है चंचल स्वभाव होना। सिटिंग कीप क्वाइट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। यू हैव ए फीकल माइंड। सिटिंग कीप क्वाइट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। 5 घंटे खड़े रहना उसके बस की बात नहीं है। 5 घंटे खड़े रहना उसके बस की बात नहीं है। जैसे आपका एक दोस्त है और उसे एक जॉब मिल रहा है गार्ड का, जहां उसे लगातार गेट के ऊपर 5 घंटे खड़े रहना है, तो आप बोलते हैं कि यह उसके बस की बात नहीं है। स्टैंडिंग 5 आवर्स इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। स्टैंडिंग 5 आवर्स इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है पूरे दिन काम करना उसके बस की बात नहीं होगी। जैसे आपने अपने दोस्त को किसी शॉप पे काम लगाया है और वहाँ पर उसे पूरे दिन काम करना पड़ेगा, तो आप बात करते हैं कि पूरे दिन काम करना उसके बस की बात नहीं होगी। फ्यूचर का सेंटेंस है तो आप बोलेंगे वर्किंग होल डे विल नॉट हिज कप ऑफ टी। वर्किंग होल डे विल नॉट हिज कप ऑफ टी। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है दो स्ट्रक्चर हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी लैंग्वेज को आप इम्प्रेसिव बनाएंगे। तो इस तरह से जो आप जितनी भी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और उनके साथ ये जो आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इनको आप प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।